और किसी के माध्यम से बताया गया है, वो ज्ञान जो हम लेते हैं वो श्रुतिमयी प्रज्ञा, इसका पहला स्तर है। और इसका दूसरा स्तर है चिंतनमयी प्रज्ञा। चिंतनमयी प्रज्ञा का मतलब है कि जो है किसी के द्वारा जो ज्ञान हमने लिया है उस पर हमने चिंतन मनन किया, और चिंतन मनन करने के बाद में हम एक परिणाम पर पहुंचे हैं, तो ये चिंतनमयी प्रज्ञा हो गई। देखिए, यही सबसे ज़्यादा जो है किसी भी धर्म के बारे में जब हम ये दूसरी प्रज्ञा पे आते हैं तो यहीं पे सबसे ज़्यादा टीका टिप्पणी उठती है। किसी भी धर्म को ले लीजिए, यदि आपने चिंतनमयी बात की तो तुरंत लोगों की उंगली उठना शुरू हो जाती है। उन्होंने कहा कि भाई भगवान की वाणी पर, या हमारे दर्शनों पर, या हमारी संस्कृति पर, या हमारी परंपराओं पर आप उंगली उठा रहे हैं। देखिए, जहाँ पर चिंतन करने की अनुमति नहीं है, जहाँ पर आपको चिंतन करने से रोका जाता है, समझ लेना चाहिए कि यही अंधविश्वास, यहीं से शुरुआत होती है। तथागत के धम्म में इसकी पूर्ण आज़ादी है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यही पक्ष को आओ देखो, आप भी देखो। इसके जब भी आप किसी भी चिंतन करते हैं, किसी भी संस्कृति पे या किसी भी आस्था पर जब आप चिंतन करते हैं तो लोग उठ के खड़े हो जाते हैं, उनका आप प्रश्न कर रहे हैं। तब इसकी दो कंडीशन बनती हैं, एक भय और एक लालच। एक भय दिखाया जाता है और एक लालच दिखाया जाता है। भय ये दिखाया जाता है कि देखिए, भगवान की कही हुई बात पर या पौराणिक ग्रंथों में लिखी हुई बात पर यदि आपने संदेह किया, उंगली उठाई, तो आपको नर्क भोगने के लिए मिलेगा। फिर उसका बड़ा सा मीनू कार्ड बताया जाता है कि वहाँ पर जाएंगे, आपको खौलते हुए तेल की कढ़ाई में तला जाएगा, आपको एक जलते हुए दरिया में फेंका जाएगा। यानी एक पूरा मीनू कार्ड आपको दिखाया जाता है। सामने वाला व्यक्ति पर डर जाता है, बोले नहीं नहीं, हमें कोई चिंतन करने की ज़रूरत नहीं है, जो उसमें कहा है वही सही है, हम ठीक है उसको मानते हैं। एक कारण ये होता है। दूसरा कारण ये होता है कि भाई लोभ दिखाया जाता है कि आप यदि इस बात को बिना इफ बट किए हुए, हमारे धर्म की संस्कृति को, हमारे ग्रंथों में लिखी हुई बातों को आप बिना कुछ तर्क किए हुए, बिना कुछ उस पर उंगली उठाए हुए, बिना कुछ शंका किए हुए आप मान लेते हो, तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उस स्वर्ग में बता दिया जाता है कि ऐसा ऐसा अप्सराएं, सुरा, सुंदरी, दुनिया का बखान करके वो लोग बताते हैं, डिटेल में बताते हैं। तो आप कहते हैं हाँ ये बिल्कुल सही है। तब वहाँ से चिंतन का स्तर खत्म हो जाता है और व्यक्ति, तीसरी जो प्रज्ञा होती है भावनामयी प्रज्ञा, वहाँ पर व्यक्ति नहीं पहुँच पाता। वहाँ पर व्यक्ति को पहुँचने से रोक दिया जाता है। जब व्यक्ति वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है तो वो व्यक्ति को जो है जीवन का असली आनंद, वो धर्म का सही सत्य का दर्शन नहीं हो पाता है। इनको तीनों को एक उदाहरण से समझते हैं तो और थोड़ा स्पष्ट समझ में आएगा। जैसे आप किसी होटल में भोजन करने के लिए जाते हैं, आप किसी होटल में भोजन करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको मेनू कार्ड दिया जाता है। एक मेनू कार्ड आया, जो वहाँ का वेटर है वो आपको मेनू कार्ड लेके आया, आपने मेनू कार्ड देखा और उस वेटर से पूछा कि इसमें क्या क्या है, तो उसने बताना शुरू किया इसमें ये। तो आपकी श्रुतिमयी प्रज्ञा जागी। और देखिए, अभी भोजन नहीं मिला है, भोजन नहीं मिला है, ना आपने उसका आनंद लिया है, लेकिन आपके मन में उसके प्रति आसक्ति जागी और उसका स्वाद जो है, कुछ जो है आपके मन में जागा। वो पहली प्रज्ञा है।
इसके बाद में आपने ऑर्डर दे दिया, चला गया वेटर आपके डिश का, आप उसका कुछ 5 मिनट 10 मिनट का इंतज़ार जो लगता है, बैठे आप कर रहे हैं, बगल वाला आपका भोजन ले रहा है, भोजन खा रहा है, आप उसकी प्लेट में देख रहे हैं पकवान खाते हुए, उस चेहरे की भाव भंगिमा देख रहे हैं, मन में आ रहा है कि खाना बहुत स्वादिष्ट होगा। इस होटल में बहुत से लोग खाने के लिए आते हैं, देखिए हमारे बगल में बैठा व्यक्ति बड़ा चाव से खा रहा है, तो खाना बहुत अच्छा होगा। ये आपकी चिंतनमयी प्रज्ञा है। इसके बाद में जब वो आपका दिया हुआ ऑर्डर की डिश लेके आता है और जब उस डिश को आप पहला निवाला तोड़ करके उसमें मुंह में लेते हैं, तो ये भावनामयी प्रज्ञा है, यानी आपने उसको करके देखा है। यथार्थ जो सच्चाई है उसको आपने पा लिया है, उसका अंतिम वहाँ तक आप पहुँच गए हैं जिसकी आप सोच को लेकर के चले थे, भोजन करने के लिए लेके गए थे सोच को लेकर के, और आपने उस भोजन तक पहुँच गए। तो ये भावनामयी प्रज्ञा होती है। इसी प्रकार से व्यक्ति के जीवन में जब व्यक्ति धर्म के रास्ते चलता है और धर्म के रास्ते चलता है, पहले वो सुनता है, फिर उस पे वो खुद पर अनुभव करता है, चिंतन मनन करता है, और चिंतन मनन करने के बाद में फिर वो व्यक्ति उस भाव तक पहुंचता है जो उसको बताया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए व्यक्ति को बताया गया कि देखिए इस रविवार के पवित्र आयोजन में आएंगे तो इससे आपको सुख शांति प्राप्त होगी, ये आपको बताया गया है, ये श्रुतिमयी प्रज्ञा है। अब आप थोड़ा सा अब सोचते हैं कि ये हमें कैसे सुख शांति मिलेगी। अब दूसरी प्रज्ञा जागती है, चिंतनमयी प्रज्ञा, कि भाई बौद्ध विहार पे जाएंगे तो वहां पे ये बताया जाता है कि शील सदाचार का जीवन जीना है। शील सदाचार का जीवन जीना है, तो फिर आपने क्या किया कि इस पर चलना प्रारंभ किया। जब आपने शील सदाचार पर चलना प्रारंभ किया तो आपको अनुभव हुआ कि हाँ ये तो जो है सच्चाई है। तो ये आपकी भावनामयी प्रज्ञा है। जैसे यहाँ पर आनापान का अभ्यास कराया गया, उसमें आपसे कहा गया कि देखिए भाई सबसे आपके दुख का कारण आपका मन है, मन को बस में करिएगा, और ये मन ने आपको अपना गुलाम बना रखा है, इस गुलामी की आज़ादी से छुटकारा पाइए। यही विपश्यना में सिखाया जाता है कि मन को आप अपने बस में करिए, मन को आप अपने बस में करिए, क्योंकि मन ने आपको गुलाम बनाया है। देखिए मन आपका एक हिस्सा है और आपने धीरे धीरे मन ने आपके ऊपर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया है। अब आप घर से चले, सोचा कि आज नहीं जाएंगे, मन नहीं किया, मन नहीं हुआ। अरे भाई मन क्यों नहीं हुआ? मन को आपका गुलाम होना चाहिए, लेकिन मन धीरे धीरे किराएदार था, ये मालिक बन गया। इसी को बस में करना सिखाया जाता है विपश्यना में, इसी को बस में करना सिखाया जाता है आपको इस रविवार के कार्यक्रम में। तो आप मन को बस में कर लेते हैं। इसमें ये क्या करता है, जैसे आप मन अपने से राग पैदा करता है, अपने से द्वेष पैदा करता है। हमारे अनुपस्थिति में ये काम करता है। हमारी अनुपस्थिति में जब ये काम करता है, जब हम इसको बस में कर लेते हैं और इसको काम में लगा देते हैं कि भाई अब आपको ऐसा नहीं करना है, तो देखते हैं कि हमारे अंदर एक परिवर्तन आने लगता है। और जब हमारे अंदर परिवर्तन आने लगता है तो ये कौन सी प्रज्ञा हुई? भावनामयी प्रज्ञा हुई। अब हमने देखा कि जो है कोई भी जो घटना बाहर घटती है वही घटना हमारे अंदर घटती है। जब हम बाहर की घटना को देखते हैं, अंदर की घटना को नहीं देखते हैं।
जब हमने अभ्यास करते करते मन को अपने बस में कर लिया है और जो है अंदर की घटना को हम देखने लगे हैं, जब अंदर की घटना को देखने लगे हैं तो फिर जो है प्रतिक्रिया हमारे अनुसार होती है, मन के अनुसार नहीं होती है। और हमने ये पहचान लिया कि दुख का कारण बाहर नहीं है, दुख का कारण हमारे अंदर है। अभी तक इस हम अविद्या में जीते आए हैं कि दुख का कारण कोई दूसरा है। जब भी हम घर में किसी से कोई बात करते हैं और आपकी बात को कोई नहीं मानता है तो हम दुखी हो जाते हैं। दुखी हो जाते हैं तो वो दुख का कारण दूसरा सामने वाला नहीं है। सामने वाला क्यों नहीं है भाई? आपकी मनचाही ना हुई, आप दुखी हो गए। ये स्वभाव बना के रखा है हमने, ये स्वभाव हमने बना के रखा है और इस स्वभाव में हम जी रहे हैं और रोज अपने आप को दुखी कर रहे हैं, रोज अपने आप को दुखी कर रहे हैं। सोचिए, आपकी बात कोई क्यों माने? आपका बात हम आपसे कहते हैं कि मन को काम में लगाइए, सांस देखिए, तो मन आपका बात नहीं मानता है। जब आपका मन बात नहीं मानता है तो आपके घर के और सदस्य और बाकी के लोग क्यों चाहते हो उनसे अपने जैसा करवाने के लिए कि हम जैसा कहें वैसे ही हो? जब ये चाह व्यक्ति की प्रबल हो जाती है तो व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर दुखी होने लगता है। और लेकिन जब हम बात इसको अच्छी तरीके से भावनामयी प्रज्ञा से समझ लेते हैं तब हमारे ही अंदर परिवर्तन होने लगता है। अब देखिए, हमारे शरीर के अंग होते हैं, जो वो अंग हमारे कहने पर नहीं चलते हैं। हमारे जो आंतरिक अंग होते हैं, जो लीवर होता है, फेफड़ा होता है, किडनी होती है, ये आपके कहने के आपकी भाई ये अपना काम करते हैं। तो ये बात को हमें खूब अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। जब हम ये बात को समझ लेते हैं तो तीसरी प्रज्ञा जगाने का हम काम करते हैं, भावनामयी प्रज्ञा जगाने का काम करते हैं। भावनामयी प्रज्ञा से हम यथार्थ का दर्शन कर लेते हैं, सच्चाई को जान लेते हैं। और जब हम सच्चाई को जान लेते हैं तो हम अपने अंदर परिवर्तन करते हैं। हम ये बात को अच्छी तरीके से जान लेते हैं कि हमारे दुख का कारण कोई बाहर की घटना नहीं है, हमारे दुख का कारण हमारे अंतर की घटना है। जब हम अंतर की घटना में देख लेते हैं और अपने आप को समता में स्थिर करने का अभ्यास कर लेते हैं, प्रतिक्रिया होती है, लेकिन प्रतिक्रिया को हम समता भाव से देखते हैं, भोक्ता भाव से ना देख करके। किसी भी घटना को जब हम भोक्ता भाव से देखते हैं, भोगते हैं उस घटना को, तो राग पैदा होता है, द्वेष पैदा होता है। और जब हम अनित्य का बोध रखते हुए उसको समता भाव में ले जाते हैं तो ये दुख क्षय का, राग क्षय का कारण बनता है। फिर ना तो दुख पैदा होता है और ना राग पैदा होता है। जब राग द्वेष से मुक्त होकर के हम समता भाव में आ जाते हैं, भावना में हमारी प्रक्रिया जाग जाती है, तो हम अपने आप में परिवर्तन कर लेते हैं। देखिए, इस पूरे संसार में 4 प्रकार के लोग हैं। उन्हीं में से हम लोग भी एक प्रकार के हैं। उसको हम समझ लेते हैं कि पहले प्रकार के लोग वो होते हैं जो अंधकार से अंधकार की ओर दौड़ चले जाते हैं। पूरे विश्व में जितने मानव जगत में जितने प्राणी हैं, इन्हीं 4 कैटेगरियों में आते हैं। पहली प्रकार के वो होते हैं जो अंधेरे से अंधेरे की ओर जा रहे हैं। उदाहरण के लिए समझते हैं कि जो व्यक्ति पहले भी धर्म के रास्ते नहीं थे, लोगों के दिमाग में एक बात आती है कि धर्म की ज़रूरत क्या है। यदि हमारे पास पैसा है, सुख संपन्नता है, सब कुछ है, फिर धर्म की आवश्यकता क्या है? देखिए, यदि आपके पास में सब कुछ संपन्नता है, सब कुछ है,
और आपके परिवार में कोई व्यक्ति एक ऐसा निकल गया जो शील सदाचार का जीवन नहीं जीता है, तो सारे परिवार के दुख का कारण वही बन जाता है। सब कुछ होते हुए आप सुखी नहीं रह सकते हैं। सोचिए, सब कुछ है, धन है, दौलत है, सब कुछ है, पैसा है, बढ़िया समाज में एक अच्छी इमेज है, लेकिन घर में एक व्यक्ति ऐसा है जो व्यक्ति शील सदाचार का जीवन जीता है, वो कुछ ना कुछ ऐसा एक ना एक लफड़ा ऐसा करता है जिससे हमारे अंदर कष्ट होता है, समाज को कष्ट होता है, दूसरे की सुख शांति को भंग करता है, चोरी करता है, नशा करता है, कुछ ना कुछ करता है। उसकी शिकायत जब हमारे पास में आती है तो पूरा शरीर हमारा कष्ट से भर जाता है। लोग कहते हैं कि देखिए भाई, आप कितने अच्छे व्यक्ति और धर्म के रास्ते चलने वाला है, आपका बेटा, आपका भतीजा, आपका घर का व्यक्ति, तो वो व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि भाई ये व्यक्ति धर्म के रास्ते नहीं गया है, तो ये धर्म का न अनुपस्थिति का कारण है हमारे दुख का कारण। लोगों को ये अहम हो जाता है कि हमारे पास तो सब है, हमें धर्म की आवश्यकता क्या है, हमें धर्म सुनने की क्या आवश्यकता है, धर्म को समझने की क्या आवश्यकता है, मेरे पास सब कुछ है। एक व्यक्ति यदि पूरे परिवार में ऐसा व्यक्ति निकल जाता है जो शील सदाचार पर नहीं चलता है, तो सारे परिवार के दुख का कारण वही व्यक्ति बन जाता है। वो व्यक्ति सब कुछ होने के बावजूद भी सुखी नहीं रह पाता। तो पहले प्रकार के व्यक्ति वो होते हैं जो व्यक्ति पूर्व में भी अज्ञानता के भरे रास्ते पर जी रहे थे, उनके अंदर प्रज्ञा उस समय भी नहीं जागी थी, भावनामयी प्रज्ञा। वो वर्तमान में भी उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, आपकी बात को वर्तमान में भी मानने के लिए तैयार नहीं है। वर्तमान में भी उस अज्ञानता भरे जीवन को जिए जा रहे हैं, आगे बढ़े जा रहे हैं, तो उनकी आने वाली पीढ़ियां भी उसी रास्ते पर जा रही हैं, क्योंकि शिक्षा